अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एंजल वन में डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी एंजल वन में ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन पे क्लिक कर दिया है। कुछ सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को डालकर आपने वेरीफाई कर लेना है। पर पहुंचेंगे जहां पर आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा। क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास अपना पैन कार्ड नहीं है तो फिर अभी आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। पहले आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ और पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपका आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। यानी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि आप ओटीपी रिसीव कर सकें। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड वाला ओटीपी डाल देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको अपने डिजी लॉकर का पिन डालना होगा। तो अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो हो सकता है कि आपने उसमें कुछ पिन बना रखा होगा जो आपको यहाँ पर डालना होगा। और अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। हमारा क्योंकि ऑलरेडी डिजी लॉकर में अकाउंट है इसलिए हमें यहाँ पर पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर इन केस आप अपने डिजी लॉकर के पिन को भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट माय पिन करने का भी ऑप्शन आ रहा है जहां से आप अपने पिन को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन डालने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना पिन डालकर डन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर डिजी लॉकर से आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी फैच कर ली जाएंगी। क्लियर कर दूं कि ये जो भी डिटेल्स हैं ये आपको डालनी ही पड़ेंगी चाहे आप कहीं पर भी डीमैट अकाउंट खुलवा लें। ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एंजल वन को ये डिटेल्स लेनी पड़ती हैं। तो अब जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एंजल वन आपके जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स हैं उनको वहां से फैच कर लेगा और एंजल वन को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान के साथ अपनी डिटेल्स डालिएगा क्योंकि अगर आपने गलत डिटेल्स डाली तो उसके बाद हो सकता है कि आपको कैंसिल्ड चेक देना पड़े। यानी आपकी जो चेक बुक होगी उसमें आपको कैंसिल लिख के देना पड़े। तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल्स को सही से डालिए। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको कंफर्म बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालना है। ये सब डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फेस का वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक सेल्फी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो ब्राउजर है वो आपके कैमरे को यूज करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पर आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने अपने फेस की फोटोग्राफ क्लिक करनी होगी। तो आपने अपने फेस की तरफ कुछ इस तरीके से कैमरा करना है और उसके बाद नीचे आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है। तो वो फोटोग्राफ आपने क्लिक करवा लेनी है। तो अगर आपकी फोटोग्राफ सही से क्लिक हो जाती है तो आपको वो फोटोग्राफ दिखाई देगी और उसके बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कंफर्म कर सकते हैं और अगर इन केस आपको फोटोग्राफ सही नहीं लग रही है तो आप दोबारा से उस फोटोग्राफ को क्लिक करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको पेपर में साइन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर ही आप अपने फिंगर से साइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने साइन करना है। नीचे अगर आप कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए और अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तब आप नीचे टिक कर दीजिए। तो इन दोनों पे टिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अब अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है वो ट्रेडिंग अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और स्टेप्स भी करने होते हैं। तो अगर वो स्टेप्स आप अभी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो हम अभी के अभी वो स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है।
तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और नीचे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे एक OTP मांगा जाएगा, तो वो OTP आपने यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप OTP डाल देंगे उसके बाद आपको लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इससे आपके जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो एंजल वन को मिल जाएगी, जो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए डालना कंपलसरी होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आपसे 2 परमिशन और मांगी जा रही है, वो देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स और ली जाएंगी, जैसे आपके फादर का नाम, अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा, अपना जेंडर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दीजिए और अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डाल दीजिए। अब इसके बाद यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करते हैं और उससे शेयर्स बाय करते हैं तो आप चाहते हैं कि बचा हुआ जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली हर महीने के पहले फ्राइडे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो यहाँ पर आप 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90 डेज सेलेक्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार होता है आपने पैसे ऐड किए, आपको कल शेयर्स बाय करने थे लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो गए। तो इससे बेटर है कि 90 डेज सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर आपको अपने पैसे विड्रॉ करने हैं तो वहां पर विड्रॉ करने का ऑप्शन आता ही है, तो आप मैन्युअली भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 90 डेज सेलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से 30 डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर लें तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डू इट लेटर पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपने अपनी जो जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। तो अगर आपको अपनी डिटेल्स सही लग रही हैं तो नीचे आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस से आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा और उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, तो वो OTP डालकर आपको वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर वो OTP भी डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप OTP डाल देंगे तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ई साइन हो जाएंगे और इस तरीके से आपका जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगभग 3 दिन का वक्त लगता है आपके डीमैट अकाउंट को एक्टिवेट होने में। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन पे दे रखा है, वहीं से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा